ओए भैंस, सिंटेक्स की टंकी, मम्मी को बोल खाना कम खिलाए। इसके लिए तो बाल्टी भर के शेक ऑर्डर करना पड़ेगा यार। एक पिज्जा में तेरा क्या होगा? तेरे लिए कम से कम 3 तो मंगवाने पड़ेंगे ना। यार तू थोड़ी पतली हो जा, फिर देख कैसे लड़के भाव देंगे तुझे। मोटी लड़कियां किसी को कहाँ पसंद आती हैं? ओवरवेट, आम बोलचाल की भाषा में मोटी। किसी लड़की की इंसल्ट करनी हो उसे मोटी कह दो, भैंस कह दो। बोलचाल की भाषा में इसके यूफेमिज्म बहुत है। यूफेमिज्म यानी किसी बात को सीधे तरीके से ना कह के दूसरे शब्दों में घुमा फिरा के कहना, जैसे किसी को बुरा न लगे। तो मोटी की जगह हेल्दी कह दो, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। किसी को कहा जाए कि तुम हेल्दी हो तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन इसे कहे जाने की टोन इतनी घटिया लगती है कि मन खराब हो जाता है। उसे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब किसी को आप पसंद करें, लेकिन आपकी हाइट और वेट की वजह से वो आपको रिजेक्ट करते हैं। खासतौर पर वो लड़कियां जो प्लस साइज होती हैं, उनको डेट करने में काफी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि एक ट्रेंड बन गया इस तरह का। कुछ लड़कों की फैंटेसी होती है ओवरवेट लड़कियों को डेट करना, वो सिर्फ इसी वजह से उनको डेट करते हैं। दोनों ही स्थितियों में लड़की सिर्फ अपने वजन का नंबर बनकर रह जाती है। ऐसा ही हुआ स्टेफनी के साथ। स्टेफनी योबोआ लंदन में रहती हैं। डेटिंग ऐप पर एक लड़के रॉबर्ट से मिली। रॉबर्ट यहाँ नाम बदल दिया गया है। उन्होंने ये सारा वाकया बताया। बातचीत होनी शुरू हुई, ऐप से फिर व्हाट्सएप पर आए, फिर मिलना डिसाइड हुआ। ये बात जो है पिछले साल दिसंबर की है। स्टेफनी का ब्रेकअप हुए 2 साल हो चुके थे। डेटिंग की दुनिया में नई थी, थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं मिलने वाली जगह पर थोड़ा जल्दी पहुंच गई। एक क्यूट सी फोटो खींची, अपने फॉलोअर्स को ट्वीट करके बताया कि मैं फर्स्ट डेट पर हूं। स्टेफनी ने अपनी डेट का ब्यौरा अपने ट्विटर पर दिया, सारी बातें बताई। स्टेफनी ने यह भी बताया कि रॉबर्ट से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। हमने जो भी 3-1 घंटे बात की, वो समय बहुत अच्छा गुजरा। हम हंसे, बुरी डेट्स की स्टोरीज शेयर की, फैमिली के बारे में जाना, वही जो लोग नॉर्मल डेट्स पर करते हैं। इस डेट के 1 हफ्ते बाद तक हम टेक्स्ट पर बात करते रहे, घंटों कॉल पर भी बात की। उसके बाद हमने तय किया कि वो मेरे घर आएगा, मैं कुछ खाना पकाऊंगी और हम साथ बैठकर कुछ शोज देखेंगे। एक के बाद एक चीजें होती गईं और हमने सेक्स किया। वो आखिरी बार था जब मैं उससे मिली या बात की। उसके बाद वो गायब हो गया। स्टेफनी ने सोचा बात शायद आई गई हो गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक लड़के ने उन्हें मेल किया। वो लड़का खुद को रॉबर्ट का दोस्त बता रहा था। उसने बताया कि रॉबर्ट ने स्टेफनी का ब्लॉग उन लोगों को दिखाया था ताकि वो उनका अप्रूवल ले सके। उसने बताया कि रॉबर्ट ने शर्त लगाई थी अपने दोस्तों के साथ। शर्त ये थी कि वो एक ओवरवेट महिला के साथ सेक्स करके दिखाएगा। जब दूसरी डेट पर उसकी ये शर्त पूरी हो गई तो उसने अपने दोस्तों से पैसे जीते। लड़के के उस दोस्त को बुरा लगा और उसने स्टेफनी को कांटेक्ट किया ताकि उसे पूरी बात बता सके। स्टेफनी ने लिखा, मुझे उबकाई सी आ गई। मैं अपने बाथरूम में गई और जोर जोर से रोई। मुझे पुरुषों से मिलने और बात करने में इसी वजह से डर लगता रहा है क्योंकि वो मुझे मेरे अपीयरेंस पर जज करेंगे। मुझे भले ही मालूम है कि मैं एक कमाल की इंसान हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं जैसी दिखती हूँ उसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हिसाब से खूबसूरत नहीं कहा जाएगा। जब स्टेफनी ने अपनी कहानी ट्विटर पर शेयर की, अधिकतर मर्दों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाया। कहा, पतली होती तो ये नहीं होता, वजन कम कर लोगी तो इस तरह का व्यवहार नहीं होगा तुम्हारे साथ। स्टेफनी ने कहा कि प्लस साइज औरतें डेटिंग की दुनिया में अधिकतर इसी तरह के ट्रीटमेंट का शिकार होती हैं। उन्हें उस तरह की इंसानियत से ट्रीट नहीं किया जाता जैसा पतली लड़कियों को किया जाता है। पुरुष इस तरह की हरकतें अक्सर करते हैं। इसमें शामिल होता है लड़कियों के ग्रुप में से उनके हिसाब से सबसे कम आकर्षक लड़की को फंसाना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना ताकि अपने साथ के पुरुषों को इंप्रेस किया जा सके। स्टेफनी ने बताया कि उनकी कई प्लस साइज सहेलियों के साथ ऐसा हो चुका है। ये कोई विदेशी चीज नहीं है, इसे वेस्टर्न कल्चर कहकर टाला नहीं जा सकता। खुद हमारी कई वीडियोस में लोग जब कुछ नहीं कह पाते तो मोटी कहकर निकल जाते हैं, बिना ये जाने समझे या सोचे कि सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। और बात जब डेटिंग की आती है तब तो ये चीज और खूंखार रूप में आती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देख लीजिए, फिल्मों में मोटी लड़की कभी हीरोइन नहीं होती। हीरोइन की सहेली, हीरो की बहन या कोई फनी कॉमिक रिलीफ तक सिमट कर रह जाती है। उस मोटी लड़की से किसी को प्यार नहीं होता।
सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की आपके तथाकथित स्टैंडर्ड के हिसाब से सुंदर या पतली नहीं है, क्या ये आपको हक दे देता है कि आप उसे इंसान की तरह ट्रीट करना बंद कर दें? कल को आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी के नाम से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ सीधे आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।